संसार का असर कैसे छूटे। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, साधकों की प्रायः यह शिकायत रहती है कि ये जानते हुए भी कि संसार की कोई भी वस्तु अपनी नहीं, जब कोई वस्तु सामने आती है तो उसका असर पड़ जाता है। इस विषय में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक बात तो ये है कि असर पड़े तो परवाह मत करो, अर्थात उसकी उपेक्षा कर दो। ना तो उसको अच्छा समझो ना बुरा समझो, ना उसके बने रहने की इच्छा करो ना मिटने की इच्छा करो, उससे उदासीन हो जाओ। दूसरी बात यह है कि असर वास्तव में मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता, अतः उसको अपने में मत मानो। किसी वस्तु से राग होने पर भी संबंध जुड़ता है और द्वेष होने पर भी संबंध जुड़ता है। भगवान श्री राम वन में गए तो उनके साथ जिन ऋषि मुनियों ने स्नेह किया उनका उद्धार हुआ, और जिन राक्षसों ने द्वेष किया उनका भी उद्धार हुआ। पर जिन्होंने न राग किया न द्वेष किया उनका उद्धार न हुआ, क्योंकि उनका संबंध भगवान के साथ नहीं जुड़ा। इसी तरह संसार का असर मन में पड़े तो उसमें राग द्वेष करके उसके साथ अपना संबंध मत जोड़ो। आप भगवान के भजन साधन में लगे रहो। संसार का असर हो जाए तो होता रहे, अपना उससे कोई मतलब नहीं। इसी तरह उसकी उपेक्षा कर दो। जैसे आप कुत्ते के मन के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानते, ऐसे ही अपने मन के साथ भी अपना कोई संबंध मत मानो। कुत्ते का मन और आपका मन एक ही जाति के हैं। जब कुत्ते का मन आपका नहीं है तो ये मन भी आपका नहीं है। मन जड़ प्रकृति का कार्य है, आप चेतन परमात्मा के अंश हो। जैसे कुत्ते के मन में संसार का असर पड़ने से आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे ही इस मन का भी आप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मन का संबंध प्रकृति के साथ है और आपका संबंध परमात्मा के साथ है। आपने मन के साथ अपना संबंध मान लिया तो अब दुख पाना ही पड़ेगा। अब आप मन से शरीर से जो काम करोगे उसका पाप पुण्य आपको लगेगा ही। कुत्ते के मन में कुछ भी आए उससे आपको क्या मतलब, ऐसे ही इस मन में कुछ भी आए उससे आपको क्या मतलब। आपका संबंध शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के साथ नहीं है बल्कि परमात्मा के साथ है। इस बात को समझाने के लिए ही गीता में भगवान कहते हैं, ममैवांशु जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। इस बात को समझ लो तो आपकी वृत्तियों में, आपके साधन में फर्क पड़ जाएगा। आप अपने को मैं हूं इस तरह जानते हैं, इसमें मैं तो जड़ है और हूं चेतन है। मैं के कारण से हूं है। अगर मैं यानी अहम ना रहे तो हूं नहीं रहेगा, बल्कि केवल है चिन्मय सत्ता मात्र रह जाएगा। इसी बात को गीता में भगवान ने कहा है कि जब साधक निर्मम निरहंकार हो जाता है तब उसकी स्थिति ब्रह्म में हो जाती है। एषा ब्राह्मी स्थिति है। अहंकार हमारा स्वरूप नहीं है। अहंकार अपरा प्रकृति है और हम परा प्रकृति हैं। हम अलग हैं, अहंकार अलग है। जैसे जागृत और स्वप्न में अहंकार जागृत रहता है, पर सुषुप्ति में अहंकार जागृत नहीं रहता बल्कि अविद्या में लीन हो जाता है। सुषुप्ति में अहंकार ना रहने पर भी हम रहते हैं। हमारा स्वरूप अशरीरी है। जैसे भगवान अव्यक्त हैं, ऐसे ही उनका अंश होने से हम भी स्वरूप से अव्यक्त यानी निराकार हैं।
अव्यक्त मूर्ति का अंश भी अव्यक्त मूर्ति ही होगा। यह शरीर तो भोगायतन यानी कि भोगने का स्थान है। जैसे हम रसोई घर में बैठकर भोजन करते हैं, ऐसे ही हम शरीर में रहकर कर्मफल भोगते हैं। इसलिए साधक को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मैं अव्यक्त यानी निराकार रूप हूँ, मनुष्य रूप नहीं हूँ। साधन करने वाला शरीर नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं बचपन में जो था वही मैं आज हूँ। बचपन से लेकर आज तक हमारे शरीर में इतना फर्क पड़ गया है कि पहचान भी नहीं सकते, फिर भी हम वही हैं। बचपन में मैं खेला करता था, बाद में पढ़ता था, वही मैं आज हूँ। शरीर वही नहीं है। शरीर तो एक क्षण भी नहीं रहता, निरंतर बदलता रहता है। जो नहीं बदलता वही साधक है, बदलने वाला साधक नहीं है। साधक योग भ्रष्ट होता है तो वह दूसरे जन्म में श्रीमानों के घर जन्म ले लेता है अथवा योगियों के घर जन्म लेता है। शरीर तो मर गया, जला दिया गया, फिर श्रीमानों अथवा योगियों के घर कौन जन्म लेगा? वही जन्म लेगा जो शरीर से अलग है। इसलिए आप इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर लें कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि शरीर को जानने वाले हैं। इस बात को स्वीकार किए बिना साधन बढ़िया नहीं होगा। सत्संग की बातें ठीक समझ में नहीं आएंगी। शरीर तो प्रति क्षण बदलता है, पर आप महासर्ग और महाप्रलय होने पर भी नहीं बदलते, बल्कि ज्यों के त्यों एक रूप रहते हैं। आपने अब तक कई शरीर धारण किए, पर सब शरीर छूट गए, आप वही रहे। शरीर तो यहीं छूट जाएगा, पर स्वर्ग या नरक में आप जाओगे। मुक्ति आपकी होगी, भगवान के धाम में आप पहुंचोगे। तात्पर्य है कि आपकी सत्ता, आपका स्वरूप शरीर के अधीन नहीं है। अतः शरीर के रहने अथवा ना रहने से आपकी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत सृष्टियां हैं, पर उनका आप पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। केश जितनी चीज भी आप तक नहीं पहुंचती, ये सब मन बुद्धि तक ही पहुंचती है। प्रकृति का कार्य मन बुद्धि से आगे जा सकता ही नहीं। इसलिए अनंत ब्रह्मांडों में केश जितनी चीज भी आपकी नहीं है। आपके परमात्मा है और आप परमात्मा के हो। साधन करके आप ही परमात्मा को प्राप्त होंगे, शरीर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए साधन करते हुए ऐसा मानना चाहिए कि हम निराकार हैं, साकार नहीं। आप मकान में बैठते हैं तो आप मकान नहीं हो जाते। मकान अलग अलग हैं, आप अलग हैं। मकान को छोड़कर आप चल दोगे, फर्क आप में पड़ेगा, मकान में नहीं। ऐसे ही शरीर यहीं रहेगा, आप चल दोगे। पाप पुण्य का फल आप भोगोगे, शरीर नहीं भोगेगा। मुक्ति आपकी होगी, शरीर की नहीं होगी। शरीर तो मिट्टी हो जाएगा, पर आप मिट्टी नहीं होंगे। गीता में भगवान ने कहा है, यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, ये गीला नहीं किया जा सकता और ये सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ये चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं और मैं सदा सुखी रहूं। ये तीनों इच्छाएं मूल में सत, चित और आनंद की इच्छा है, परंतु वो इस वास्तविक इच्छा को शरीर की सहायता से पूरी करना चाहता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा का अंश होते हुए भी वो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को अपना मान लेता है। परंतु वास्तव में मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छा को शरीर अथवा संसार की सहायता से पूरी कर ही नहीं सकता। कारण कि शरीर नाशवान है, इसलिए उसके द्वारा कोई मरने से नहीं बच सकता। शरीर जड़ है, इसलिए उसके द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता।
शरीर प्रति क्षण बदलने वाला है, इसलिए उसके द्वारा कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्यों में जो सत-चित आनंद की इच्छा है, उसकी पूर्ति शरीर से असंग यानी कि संबंध रहित होने पर ही हो सकती है। इस वास्तविक इच्छा की पूर्ति में शरीर लेश मात्र भी साधक अथवा बाधक नहीं है, बल्कि शरीर का संबंध ही इसमें बाधक है। इसलिए शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर साधक क्रिया और पदार्थ से असंग हो जाता है। क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति के कार्य हैं। क्रिया और पदार्थ से असंग होने पर साधक की वास्तविक इच्छा पूरी हो जाती है। वास्तविक इच्छा की पूर्ति होने पर साधक की सदचित आनंद रूप स्वरूप में स्थिति हो जाती है। स्वरूप में स्थिति होने पर लौकिक साधना यानी कि कर्म योग तथा ज्ञान योग उसकी सिद्धि हो जाती है। फिर स्वरूप जिसका अंश है उस परमात्मा को अपना मानने से, उसके शरणागत होने से अलौकिक साधना यानी कि भक्ति योग की सिद्धि हो जाती है, अर्थात परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। परम प्रेम की प्राप्ति में ही मनुष्य जन्म की पूर्णता है। इसलिए साधक को आरंभ से ही इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। कारण कि मैं परा प्रकृति यानी कि चेतन हूं, जो कि परमात्मा का अंश है, और शरीर संसार अपरा प्रकृति यानी जड़ है। अपरा प्रकृति अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी हमारी वास्तविक इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकती, अर्थात हमें अमर नहीं बना सकती, हमारा अज्ञान नहीं मिटा सकती और हमें सदा के लिए सुखी नहीं कर सकती। अब प्रश्न आता है, सत्संग में ऐसी बातें सुनते हुए भी जब व्यवहार करते हैं तब राजी नाराज हो जाते हैं, क्या करें? महाराज कहते हैं, व्यवहार में राजी नाराज हो जाते हैं तो यह बालकपना है। बच्चे खेलते हैं तो वे मिट्टी इकट्ठी करके पहाड़ मकान आदि बना देते हैं और उसमें लाइन खींच देते हैं कि इतनी जमीन मेरी है, इतनी तुम्हारी। दूसरा बच्चा जमीन ले लेता है तो लड़ने लग जाते हैं कि तुमने हमारी जमीन कैसे ले ली, ये तुम्हारी नहीं हमारी है। कोई बड़ा आदमी आकर कहता है कि बच्चों क्यों लड़ते हो? वे कहते हैं कि हमने पहले लकीर खींची इसलिए ये हमारी है। वो आदमी कहता है कि अच्छा तुम ऐसा ऐसा कर दो, तो दोनों राजी हो जाते हैं। इतने में माँ बुलाती है कि अरे बच्चों आओ, भोजन का समय हुआ। तो बच्चे झट उठकर चल देते हैं। अब उनका जमीन से कोई मतलब नहीं। इसी तरह हम कहते हैं कि धन संपत्ति हमारी है, जमीन हमारी है आदि इत्यादि। वास्तव में ना हमारी है ना तुम्हारी है, ये तो एक खेल है, तमाशा। एक दिन धन संपत्ति जमीन आदि सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। इनकी याद तक नहीं रहेगी। पिछले जन्म में हमारा कौन सा घर था, कौन सा कुटुंब था, अब याद है क्या? इस संसार की कोई भी वस्तु व्यक्तिगत नहीं है। जैसे धर्मशाला सबके लिए होती है ना, ऐसे ही यह संसार सबके लिए है। इसलिए मकान वही रहते हैं, जमीन वही रहती है, पर आदमी बदलते रहते हैं। इन बातों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। सत्संग करने वालों का इन बातों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा तो फिर किसका जाएगा? सत्संग भी करते हो और राग द्वेष भी करते हो तो वास्तव में सत्संग किया ही नहीं, सत्संग सुना ही नहीं, सत्संग समझा ही नहीं, सत्संग की हवा ही नहीं लगी। सत्संग में राग द्वेष काम क्रोध कम नहीं होंगे तो फिर कैसे कम होंगे? यदि आपके भावों में आचरणों में फर्क नहीं पड़ा तो सत्संग क्या किया भला, कोरा समय खराब किया। सत्संग करे और फर्क ना पड़े, यह हो ही नहीं सकता। सत्संग करेगा तो फर्क जरूर पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ा तो असली सत्संग मिला ही नहीं। असली सत्संग मिले तो फर्क पड़े बिना रह नहीं सकता, हो ही नहीं सकता।